हमारी सेना की ताकत दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है, उसी का एक नमूना जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रोबोटिक म्यूल है। इसके जरिए दरअसल क्या किया जाता है कि दूर दूर तक निगरानी की जा सकती है बिना किसी जनहानि के। लगभग 50 मीटर की दूरी इनकी ऑपरेटर के साथ होनी चाहिए और 360 डिग्री तक ये देख सकता है चारों तरफ इसके कैमरे। थोड़ा इसको चलाकर तो दिखाइए आप, देखिए ये इस तरीके से लगभग जाता है और इसको आप जहां ले जाना चाहें। इसकी सबसे खासियत जो है, सबसे बड़ी बात ये कि इसका इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां पर ये लगता है कि कहीं जनहानि ना हो जाए, किसी तरीके का नुकसान ना हो जाए, एलओसी के बहुत करीब और जंगल के इलाकों में खास तौर पर, वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता है और जनहानि को रोका जा सकता है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, लगभग 10 किलो के आसपास इस पर आप हथियार ले जा सकते हैं या कोई ऐसा सामान रख सकते हैं जो कहीं पर पहुंचाना है, कहीं ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। और अब मैं दिखाता हूं कैसे ये पूरी टीम के साथ ये लोग काम करते हैं, खासतौर पर इन जंगल के इलाकों में या जहां पर खतरा बड़ा है। माइंस वगैरह की तलाश की जाती है कुछ इस तरीके से। और यही नहीं, स्नीफर डॉग्स भी हैं। इधर की ओर आइए माणिक, जरा इनको दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं स्नीफर डॉग, और बाकायदा इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है कि कहीं आसपास में कुछ ऐसा हथियार हो, गोला बारूद हो, तो उसे तुरंत ये पकड़ ले, पहचान ले और उसके जरिए लोगों की, सैनिकों की भी जान बचाई जा सकती है। और इस तरीके से मूवमेंट होती है इनकी पूरी। और यहाँ तक कि इस पर अगर बंदूक वगैरह कुछ उस तरीके की गन हो जिसका इस्तेमाल करना है उन इलाकों में, तो उसको भी इस पर माउंट किया जा सकता है। जिन जंगलों में ऑपरेशन मुनीर चलाया जा रहा है, इन जंगलों में सबसे बड़ा चैलेंज है प्राकृतिक गुफाएं और सुरंग। आतंकी कई बार इनकी आड़ लेकर इन इलाकों में छिप जाते हैं, लेकिन अब सेना आतंकियों की मांद में घुसकर उनका सफाया कैसे कर रही है, उसका लाइव एक्शन पहली बार टीवी स्क्रीन पर देखिए। सेना के हमारे जवानों को देखिए कैसे वो मुस्तैद बिल्कुल नजर आ रहे हैं, कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं, धीरे धीरे उन बंकरों की तरफ बढ़ते हुए जहां पर उन्हें अंदेशा है कि यहां पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। दरअसल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो बंकर है जिसका जिक्र मैं इस वक्त आपसे कर रहा हूं, ये हो सकता है नेचुरल भी हो, यानी कि केव हो, गुफा हो, या फिर कुछ ऐसे बंकर यहां बने होते हैं जहां पर आतंकवादी पनाह लेते हैं। ये देखिए सैनिकों को कैसे ये मोर्चा संभालते हुए, घात लगाकर उन दुश्मनों को ढूंढते हुए, और आप फायरिंग की आवाज लगातार सुन रहे होंगे कैसे इन आतंकवादियों तक पहुंच रहे हैं हमारे सेना के ये जवान और उनको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से द्रुत गति से, एकदम चपलता के साथ सेना के एक जवान को आपने देखा दौड़ते हुए उस बंकर की तरफ, और मैं भी उसी तरफ अब जाता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं वहां पर चल के आ रहा है। ये देखिए, और किस तरीके से ये बंकर के अंदर इन्होंने ऐसा लगता है कि वहां पर बम फेंका गया है और उसके बाद जाकर फिर से छिप गए हैं वापस पीछे। और अब यहां पर देखिए ये आवाज आई, अभी जोर की आवाज आपने सुनी, और ये देखिए अब सेना के जवानों को आपने देखा, इन्होंने घेर लिया आतंकवादी को और उसके बाद अंदर वहां पर धमाका किया गया है। उसके बाद इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचाया जा रहा है वो आप देख पा रहे होंगे। मैं भी उस बंकर की तरफ जा रहा हूं। देखिए यहां से धमाके की आवाज आ रही है, सुन पा रहे होंगे आप। यहां अभी अभी एक धमाका हुआ है, यानी यहां पर आतंकवादी हो सकता है, ऐसा अंदेशा है सेना के जवानों को, और उसे यहां पर पकड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बहुत जरूरी है कि हमारे ये सैनिक जो हैं सतर्क रहें, अलर्ट रहें। इसीलिए ये लगातार इस तरह की प्रिपरेशन भी करते रहते हैं। और जो पूरी दुनिया के अभी हालात बने हुए हैं, जियोपॉलिटिक्स की अगर बात की जाए, तो इस लिहाज से भी बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो जवान हमारे हैं बहुत ज्यादा तैयारी के साथ हमेशा रहें, ना जाने कब क्या होगा। ये देखिए फिर से धमाके की आवाज आपने सुनी है।